अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि बल्कि बताना क्या है, आप दोस्तों के साथ सामने एक कंपैरिजन लेके आया हूं जो कि अक्सर दोस्तों के ज़हन में होता है कि क्या टावर बॉक्स बेहतर है बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाने के लिए या रेडियो बॉक्स। टावर बॉक्स कहते हैं जो कि ऐसे लंबाई के रुख होता है बॉक्स, उसको टावर बॉक्स कहते हैं। और रेडियो बॉक्स जो ऐसे इस साइड पे, यानी टावर बॉक्स को हम वर्टिकल बॉक्स भी कह सकते हैं और रेडियो बॉक्स को हॉरिजॉन्टल बॉक्स भी कह सकते हैं। अब दोनों में से ब्रीडिंग अच्छी किस में होती है और कौन सा बॉक्स जो है वो लवबर्ड की अच्छी ब्रीड के लिए जो है वो ज़रूरी होता है, तो इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दोस्तों के सामने आज रखूँगा और कंपैरिजन रखूँगा और फिर आप लोगों के सामने लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे ख्याल से कौन सा बॉक्स जो है वो सबसे बेहतर है और कौन सा बॉक्स हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो चलें फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते हैं कि टावर बॉक्स जो है वो अक्सर जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है और क्या सूरत हाल जो है वो किस तरह बना होता है। तो फ्रेंड, अक्सर आप लोगों ने जब दाना वगैरह ख़रीदने जाओ तो आप लोग देखते हो कि वहाँ पे दाने वाली शॉप्स पे इस तरह लंबाई के रुख जो है वो बॉक्स पड़ा होता है। हम लोग कहते हैं जी हमें लव बर्ड का बॉक्स चाहिए, तो वो कहते हैं जी ये बॉक्स लें, ये लव बर्ड का बॉक्स है और उसकी हाइट तकरीबन कह लें कि 10 इंच होती है और चौड़ाई उसकी जो आम हल्का प्लाई का बना होता है उसकी चौड़ाई तकरीबन कुछ 7 इंच होती है और दूसरी तरफ से भी यानी स्क्वायर शेप में दोनों तरफ 7 इंच होती है। उसकी 7 बाई 7 उसकी चौड़ाई होती है और हाइट उसकी तकरीबन 9 से 10 इंच होती है। तो ये आम प्लाई का होता है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो लेते हैं किकर का बॉक्स बना हुआ टावर शेप, तो उसका जो है वो तकरीबन कह लेंगे साइज़ जो है वो बनाते हैं आम रूटीन में 10 इंच ऊंचा और तकरीबन 8 इंच चौड़ा और 8 इंच ही ऐसे, यानी 8 बाई 8 बाई 10 ये साइज़ बनाते हैं किकर में अगर बनाएं तो खैर इसके मुतालिक पूरी तफसील से एक इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आप उसका नोटिफिकेशन हासिल करेंगे और फिर वो वीडियो देख सकेंगे। तो चलें अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि टावर बॉक्स का जो है वो फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। तो फ्रेंड, टावर बॉक्स का जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये लंबाई के रुख में होता है और इसमें बर्ड जो है वो जब अंदर उतरता है तो उसको गहराई थोड़ी ज़्यादा मिलती है और बर्ड जो है जो गहराई को पसंद करने वाले बर्ड होते हैं तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा जो है वो समझते हैं कि वो गहराई वाले बॉक्स में टावर बॉक्स में ब्रीड करें। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे जो है वो अंडों में से निकलते हैं और थोड़े बड़े होते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है वो कूद के बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि बाज़ तो होता है कि मौसम जो है वो इस तरह का होता है कि बच्चा अगर बहुत जल्दी कूद के बाहर आ जाए तो वो बाहर सर्दी से मर सकता है, या अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोई बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो कूद के बाहर आ गया है तो पेरेंट्स जो है वो बाकी बच्चों के पास अंदर बैठे हुए हैं, तो जो बच्चा बाहर होता है वो या गर्मी से मर जाता है, डिहाइड्रेशन से मर जाता है, या जो है दाना पानी ना मिलने की वजह से जो है खुराक की कमी से मर जाता है। तो इसलिए जो है ना ये टावर बॉक्स में ना ऐसा मसला नहीं होता। टावर बॉक्स में ये फ़ायदा होता है कि बच्चा जब अच्छा जो है वो कह लो कि सेल्फ के करीब होता है तो ही वो कूद के बाहर निकल सकता है, वरना वो इतनी हाइट से कूद के बाहर नहीं आ सकता। इसका ये फ़ायदा है। लेकिन अब इसका नुकसान की तरफ चलें तो इसका ये नुकसान है कि जो बर्ड्स गहराई की बजाय दूर बैठना यानी दरख्त की अंदर की तरफ ज़्यादा जाके अंडे देने के आदी होते हैं, या उनकी नेचर में ऐसा जो है वो अल्लाह ने रखा होता है कि वो नीचे गहराई में उतरने के बजाय और अंदर की तरफ जाके जो है वो अंडे देना पसंद करें, तो वो ऐसे बॉक्स को नहीं पसंद करता है जो कि टावर बॉक्स होता है गहराई वाला। सेकंड, इसका नुकसान ये है
कि चूँकि इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती है, तो इसके अंदर बच्चे जो है ना, अगर गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल साथ साथ जब जुड़ के बैठते हैं ना, तो उनमें से बच्चों की जो है ना वो हबस के साथ और जिस्म की गर्मी की वजह से और अंदर हबस ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इसमें जगह कम होती है, तो हबस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के मरने का चांस ज़्यादा होता है। और थर्ड नुकसान इसका ये है कि इसके अंदर जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे के ऊपर जो है ना वो चढ़ जाते हैं, जगह कम होने की वजह से। इस वजह से भी छोटा बच्चा जो है ना वो इनके नीचे दब के मर जाता है। तीसरा नुकसान इसका ये है। अब ये तो आपको बता दिए कि टावर बॉक्स के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। अब रेडियो बॉक्स की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, रेडियो बॉक्स को इसी तरह उलट कर लें फ़ायदे और नुकसान को। रेडियो बॉक्स का जो फ़ायदा है वो ये कि जो बर्ड नीचे गहराई में उतरने की बजाय इस हॉरिजॉन्टली अंदर जाके अंडे देना पसंद करते हैं, वो इस तरह का रेडियो बॉक्स जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसलिए उन बर्ड्स को जो है इसके अंदर ब्रीड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सुराख से काफ़ी पीछे जाके, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो बॉक्स में बर्ड अक्सर जो है ना सुराख से बहुत दूर जाके बैठते हैं, जहाँ की तरफ उसका बॉक्स का दरवाज़ा होता है उस साइड की तरफ। तो इसलिए उनको चूँकि सुराख की रोशनी वगैरह इतनी अपने ऊपर फील नहीं होती, तो वो इतना डरते या घबराते नहीं हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा जो इसका होता है कि इसके अंदर जो है वो बच्चे जो है वो चूँकि जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रह सकते हैं और जो छोटा बच्चा है उसके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और तीसरा फ़ायदा जो है इसका वो ये कि इसके अंदर चूँकि जगह ज़्यादा होने की वजह से हबस नहीं बनती, तो हबस ना बनने की वजह से भी बच्चों के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान यही है, जो कि मैंने टावर बॉक्स में भी डिस्कस किया था, कि बहुत छोटा बच्चा जो है ना, चूँकि इसका सुराख ज़्यादा नीचे होता है, तो बहुत छोटा बच्चा बहुत जल्दी कूद के बाहर निकल आता है। और वो मौसम की शिद्दत या बाज़ का होता है कि कॉलोनी वगैरह में ये रेडियो बॉक्स लगा होता है, तो उसमें जो है ना वो दूसरे बर्ड्स के हमलों से जो है वो बच नहीं पाता। तो अगर कॉलोनी में किसी हाइट पे लगा है तो ज़्यादा छोटा बच्चा जब कूद के बाहर गिरता है तो वो उड़ नहीं पाता और नतीजे के तौर पे उसके मरना लाजमी हो जाता है। तो ये इसका सबसे पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान इसका जो मेरी नज़र में है वो ये है कि चूँकि अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बच्चे अगर सर्दी का मौसम है तो चूँकि माँ के नीचे जो है वो बच्चे को आदत होती है कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर जो है ना, वो जब ज़रा बड़ा हो जाता है तो वो हिलता जुलता रहता है, फिरता रहता है। तो अगर कोई बच्चा सर्दी के मौसम में माँ के नीचे नहीं रहा और थोड़ा दूर चला गया, तो माँ उसको अपने नीचे खींच के नहीं ला पाती, क्योंकि माँ की फीमेल की आदत होती है कि वो दूसरे बच्चों पे या अंडों पे बैठे हुए ही अपनी चूंच के ज़रिए खींच के दूसरा अंडा जो उसकी रेंज से बाहर चला जाए या दूसरा बच्चा जो उसकी रेंज से बाहर हो, उसको अपनी चूंच के ज़रिए खींच के अपने नीचे करती है। तो जब वो उसकी चूंच की रेंज से दूर चला जाता है तो अक्सर औकात वो बच्चा मौसम की शिद्दत की वजह से जो है वो मर जाता है। तो ये इसमें एक जो दूसरा नुकसान है वो ये होता है। अब ये तो मैंने आप दोस्तों के सामने टावर बॉक्स और रेडियो बॉक्स का कंपैरिजन वगैरह जो है वो बता दिया। अब इसी चीज़ को मैं बताता हूँ कि मैं किस चीज़ को जो है वो प्रेफर करता हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरी प्रेफरेंस देखो तो मैं दोनों तरह के बॉक्सेस यूज़ करता हूँ। लास्ट ईयर तक मैंने जैसा कि अलग अलग केजेस में जो है वो रखे हुए थे बच्चे, सॉरी पेयर अलग अलग केजेस में रखे हुए थे। तो उस वक्त जो है मैं दोनों तरह के बॉक्सेस यूज़ करता था। जो बर्ड रेडियो बॉक्स में ब्रीड अच्छी करता था उसको रेडियो बॉक्स में ही ब्रीड करवाता था, और जो बर्ड टावर बॉक्स में अच्छी ब्रीड करता था उसको टावर बॉक्स दे देता था। अब मुझे पता कैसे चलता था कि कौन सा बर्ड जो है वो रेडियो बॉक्स पसंद करता है और कौन सा बर्ड टावर बॉक्स पसंद करता है? इसका बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने रखा हुआ था कि मैं सबसे पहले टावर बॉक्स ही देता था बर्ड को। जब मैं टावर बॉक्स देता था और चंद दिन देखता था कि क्या वो बर्ड उसके अंदर जा रहा है, बार बार उसके अंदर कोई नेस्टिंग कर रहा है, उसके अंदर वक्त दे रहा है।
अगर वो बर्ड उसके अंदर वक्त दे रहा होता था और उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता था तो फिर मैं वो टावर बॉक्स वहीं रहने देता था। लेकिन अगर वो बर्ड उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता था तो फिर मैं क्या करता था, टावर बॉक्स निकाल के उसकी जगह रेडियो बॉक्स जो है वो इंस्टॉल कर देता था। और ज़्यादातर ऐसे होता था कि वो बर्ड फौरी तौर पे रेडियो बॉक्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो फ्रेंड ये तो मेरा तरीका था। अब चूंकि मैंने कॉलोनी में सारे बर्ड्स जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं तो मेरे पास जो टावर बॉक्स और रेडियो बॉक्स जो भी मौजूद थे वो सारे के सारे मैंने जो है वो कॉलोनी में इंस्टॉल कर दिए, रिंग बर्ड कॉलोनी में। अब मैं चूंकि आगे जो है वो कॉमन लुटीनों की, नॉन रिंग बर्ड की कॉलोनी में भी बॉक्सेस लगाने वाला हूँ। तो वो मैंने आम जो है वो मंगवाए हैं, उसके आम वाली प्लाई के। तो वो मैंने टावर बॉक्स ही मंगवाए हैं क्योंकि मेरा इरादा है कि इस साल जो है ना मैंने सारे कॉमन लुटीनों के पेयर जो है वो सेल कर देने हैं। सारे ब्रीडर पेयर जो है वो ब्रीड करते हुए ही सेल कर देने। अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो वो बिल्कुल रब्ता कर सकता है। कमेंट बॉक्स में वो अपना जो है वो नाम पता जो है वो दे दे या मेरे से व्हाट्सएप नंबर ले ले तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। तो खैर वो मैंने टावर बॉक्स ही जो है वो मंगवाए हैं और इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। तो चलें फ्रेंड, ये तो आज का कंपैरिजन हो गया। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।